गांव के प्रतिष्ठित जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह का परिवार वर्षों से अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। ठाकुर साहब का परिवार पूरे इलाके में सम्मानित था। उनके बड़े बेटे सूरज सिंह की शादी गांव की सबसे सुंदर और सुशील लड़की सुमित्रा से हुई थी। सुमित्रा जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और स्नेही भी। उसने शादी के बाद पूरे घर को प्रेम और समझदारी से संभाल लिया था। परिवार का छोटा बेटा अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, हमेशा से अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। लेकिन कब ये सम्मान एक गहरे प्रेम में बदल गया, यह उसे भी समझ नहीं आया। अर्जुन और सुमित्रा की पहली मुलाकात सूरज और सुमित्रा की शादी के दौरान हुई थी। उस समय अर्जुन बहुत छोटा था, लेकिन उसे अपनी नई भाभी बहुत अच्छी लगी थी। सुमित्रा का स्नेह भरा व्यवहार, उसकी हंसी, उसकी कोमलता, अर्जुन ने बचपन से ही उनकी छवि अपने मन में बसा ली थी। समय बीतता गया। सूरज सिंह जमींदारी के कामों में व्यस्त रहने लगे। ठाकुर रणवीर सिंह चाहते थे कि सूरज राजनीति में भी कदम रखे, इसलिए वह अक्सर बड़े बड़े नेताओं और व्यापारियों के साथ बैठकें करते रहते थे। सुमित्रा घर के अंदरूनी मामलों में व्यस्त रहती और अर्जुन, जो अब युवा हो चुका था, धीरे धीरे भाभी के करीब आने लगा। सुमित्रा अर्जुन को छोटे भाई की तरह देखती थी। वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती, उसे समय पर खाना देती, उसकी पढ़ाई में मदद करती। लेकिन अर्जुन के दिल में धीरे धीरे भाभी के लिए एक अलग भावना जन्म लेने लगी थी, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। गर्मियों के दिन थे। गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन था। सुमित्रा वहां अकेली गई थी। संयोग से अर्जुन भी वहीं था। जब पूजा समाप्त हुई तो दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। अर्जुन ने सुमित्रा की आंखों में झांकते हुए कहा, भाभी, क्या आपने कभी किसी से इतना प्रेम किया है कि उसकी खुशी के लिए अपनी जान तक दे दो? सुमित्रा हंस पड़ी। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अजीब चमक थी। भाभी, अगर कोई अपने प्रेम को कह न सके तो क्या वह प्रेम अधूरा रह जाता है? सुमित्रा चौंक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अर्जुन की बातें किसी सामान्य चर्चा का हिस्सा नहीं थी। अर्जुन, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं बचपन से ही आपको चाहता हूँ भाभी। मैं आपको सिर्फ सम्मान नहीं करता, मैं आपको प्रेम करता हूँ। ये सुनते ही सुमित्रा स्तब्ध रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन के मन में ऐसी भावनाएं हो सकती हैं। अर्जुन, तुम होश में तो हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी। लेकिन प्रेम रिश्ते नहीं देखता भाभी। मैं जानता हूँ कि यह समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन क्या प्रेम करना अपराध है? सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आया। वह चुपचाप उठी और मंदिर से बाहर निकल गई। हर साल ठाकुर परिवार में काली मां की विशेष पूजा होती थी, जिसमें बलि देने की परंपरा थी। इस बार बलि का आयोजन और भी भव्य था, क्योंकि ठाकुर साहब चाहते थे कि यह पूजा परिवार की खुशहाली के लिए हो। गांव के लोग देवी के चरणों में अर्पण चढ़ा रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, इस बार देवी मां बलि में कुछ विशेष चाहती है, एक पशु की नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रेम के नाम पर बलिदान। पूरा गांव चौंक गया। तब अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, मैं अपने प्रेम की बलि देना चाहता हूँ, लेकिन इसे मारकर नहीं, इसे अमर बनाकर। पूरा गांव स्तब्ध था। अर्जुन ने सबके सामने स्वीकार कर लिया कि वह अपनी भाभी से प्रेम करता है। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन का प्रेम केवल एक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक सच्ची भावना थी। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की सच्चाई को देखकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज से यदि कोई स्त्री विधवा हो जाए और उसका देवर और वह एक दूसरे को प्रेम करें, तो वे विवाह कर सकते हैं। ये सुनते ही सुमित्रा ने अर्जुन की ओर देखा। उसके दिल में भी प्रेम की लौ जल चुकी थी। सूरज सिंह का कुछ महीनों पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था और सुमित्रा को यह एहसास हुआ कि अर्जुन ही उसका सच्चा साथी था। इस प्रकार प्रेम ने रीति रिवाजों को बदल दिया और एक नई परंपरा को जन्म दिया, जहाँ प्रेम बंधनों से ऊपर था। अर्जुन और सुमित्रा के विवाह की घोषणा कर दी गई। हालांकि गांव में कुछ लोग इस निर्णय के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे सबने इसे स्वीकार कर लिया। अर्जुन और सुमित्रा के प्रेम ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया कि प्रेम केवल संबंधों के बंधन में नहीं बंधता, वह आत्मा का मिलन होता है। उनकी शादी के दिन जब अर्जुन ने सुमित्रा की मांग में सिंदूर भरा, तो ऐसा लगा जैसे प्रेम की विजय हो गई हो। मंदिर की घंटियां बजीं और मां काली के आशीर्वाद से एक नई परंपरा का जन्म हुआ।